पिछले एपिसोड में आप लोग देखे थे कैसे सिहिका से बचने के लिए रमेश भागा भागा मंदिर के अंदर चला जाता है और रात भर वहीं रुकने का इंतजाम करता है। अब आगे रमेश मंदिर के अंदर इंतजार करते हुए सुबह होने वाला था। अब सुबह होने वाला देखकर सिहिका अपने कब्रिस्तान में लौट जाता है। फिर उसकी पत्नी रानू घबराते हुए मंदिर के पास पहुंच जाती है। अब वो देखती है कि रमेश मंदिर के अंदर से बाहर आ रहा था। रानू रमेश को सही सलामत देखकर उसके गले मिल लेती है और कहती है, तुम सही से तो हो ना? रमेश कहता है, हाँ रानू, आज तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वो सिंह तो मेरे को कल मारने ही वाली थी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर पहुंच के रमेश कहता है, इस सिंह का चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। मुझे जाकर गांव मुखिया से मिलकर बात करके कुछ हल निकालना पड़ेगा। फिर उसकी पत्नी रानू कहती है, ठीक है, तुम बाद में मिल लेना। तुम कल से कुछ खाना नहीं खाए हो, पहले कुछ खाना खा के आराम कर लो, उसके बाद तुम मिल लेना। फिर रमेश खाना खाकर सो जाता है। वो सोता हुआ कब रात हो गया उसको पता भी नहीं चला। अब रात होता हुआ देखकर सिंहिका शमशान से बाहर आ गया था। बाहर आकर सिंहिका कहती है, कल तो मंदिर के वजह से रमेश बच गया था, आज वो कैसे बचेगा? आज मैं उसके गांव में जाकर उसको मार दूंगा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसता है और गांव की ओर जाने लगता है। फिर जैसे ही वो गांव के पास पहुंच गया था, सबसे पहले वो गांव के एक व्यक्ति के सामने आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, सिंहिका उसको मार देती है और आगे जाने लगती है। अब गांव वालों को भी पता चल गया था, सिंहिका गांव में पहुंच गया है। गांव में हर तरफ अफरा तफरी मच गया था। फिर सब गांव वाले मिलकर गांव के पुजारी के पास जाते हैं और बचने की गुहारी करते हैं। पुजारी कहते हैं, मैं चुड़ैल को अभी सिर्फ यहाँ से भगवा सकता हूँ, उसको पूरी तरह मार नहीं सकता। ऐसा कहकर पुजारी सिंहिका के सामने चले जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। पुजारी के मंत्र पढ़ने के कारण सिंहिका के आगे एक आग की लकीर खींच जाती है। सिंहिका उस आग के कारण जलन महसूस करता है और वहां से भाग जाता है। फिर सब गांव वाले पुजारी के पास आकर शुक्रिया कहते हैं और सिंहिका से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने की उपाय पूछते हैं। बदले में पुजारी कहते हैं, आप लोग एक काम कीजिए, कुलंत गांव में एक पंडित रहते हैं जो कि मेरे गुरु भी है। मैं जो भी सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ। तुम लोग एक काम करो, उन्हीं के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारे सिंहिका के बारे में कुछ मदद कर सकते हैं। फिर गांव वाले मिलकर ठान लेते हैं कि कल सुबह होते ही गांव के मुखिया के साथ और 3 जन जाकर पंडित से सिंहिका के बारे में बात करेंगे। फिर सभी अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया के साथ और 3 जन, जिनमें से रमेश भी था, निकल पड़ते हैं पंडित से बात करने के लिए। अब पंडित की गाड़ी कुलंत गांव में पहुंच गया था। फिर वो एक व्यक्ति से पंडित के घर का पता पूछते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उनको घर का पता देता है, फिर वो उसी ओर बढ़ जाते हैं। अब वो पंडित के घर पहुंच गए थे। पंडित के घर पहुंचकर जैसे ही वो पंडित को सिंहिका के बारे में बताने ही वाले थे, पंडित कहते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। वो सिंहिका चुड़ैल के वजह से तुम गांव वालों की आज जो दशा हो रहा है, लेकिन तुमको सिंहिका को पूरी तरह मारने के लिए वो चुड़ैल क्यों बनी, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। मैं सिंहिका के बारे में बहुत रिसर्च किया हूँ। सिंहिका लगभग 100 साल पहले इसी गांव में अपने पति के साथ रहता था,
लेकिन उसकी पति एक दूसरी लड़की को शादी करने के लिए उसी का गला घोटकर उसको मार देता है और उसके लाश को घर के सामने गाड़ देता है। तब से सिंहिका गांव के मर्दों को ऊपर हमला करता रहता है। सिंहिका के लाश जहाँ पे गाड़ा गया था वहाँ पे आज शमशान घाटी बन गया है, लेकिन आज भी उसका पहना हुआ मंगलसूत्र उसी के कब्रिस्तान के पास में ही गाड़ा हुआ है। तुम में से कोई एक जाकर उस मंगलसूत्र को लाना होगा। मैं मेले के दिन एक अग्नि पूजा रखूंगा। तुमको जाकर वो मंगलसूत्र लाकर अग्नि कुंड में फेंकना होगा, तभी जाकर सिंहिका को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वो सिंहिका तुम्हें इतनी आसानी से मंगलसूत्र लाने नहीं देगी। वो तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकती है। हाँ, लेकिन ये सब तुमको रात में ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में तुम्हें वो मंगलसूत्र दिखेगा ही नहीं। अब पंडित के बात सुनकर गांव वाले और मुखिया को भी साहस नहीं हो रहा था कुछ बोलने के लिए। फिर उसी बीच रमेश कहता है, ठीक है पंडित जी, आप पूजा का इंतजाम कीजिए। मैं वो मंगलसूत्र अपनी जान पे खेल कर ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमेश की बात सुनकर पंडित ने कहा, ठीक है, 2 दिनों के बाद मेला है, हमें कल से ही तैयारी करना पड़ेगा। फिर सारे गांव वाले लौट आते हैं और पंडित ने जो जो सामान बोले थे सबका इंतजाम करते हैं। अब 2 दिन बीत जाता है, मेला का दिन भी आ गया था। गांव में पंडित भी आ जाते हैं। पंडित गांव में पहुंचकर अग्नि पूजा का इंतजाम करते हैं। अब रात भी हो गया था। पंडित अपनी अग्नि पूजा आरंभ कर देते हैं। कहा अनुसार रमेश भी निकल पड़ता है सिंहिका के मंगलसूत्र लाने के लिए। रमेश जैसे ही शमशान घाटी के पास पहुंचता है, उसको पिछली बात सब याद आ जाता है। वो सिंहिका के चेहरे को चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। वो उसी डर के साथ सिंहिका का कब्र ढूंढता है। अब वो बहुत ढूंढने के बाद उसको सिंहिका का कब्र मिल जाता है, जिसके ऊपर वो मंगलसूत्र था। अब वो तुरंत मंगलसूत्र उठा लेता है। अब जैसे ही वो मंगलसूत्र को उठाता है, वहाँ पर कुछ अजीब होने लगा और बहुत जोरों से हवाएं चल रही थी। अब रमेश को भी समझ आ गया था कि सिंहिका जाग गया है। अब वो जैसे ही पीछे घूमा, वो देखता है कि सिंहिका बहुत गुस्से के साथ उसी मंगलसूत्र को ही देखे जा रही थी। अब इससे पहले रमेश कुछ समझ पाता, सिंहिका उसके ऊपर हमला कर देता है। उसी बीच रमेश अपने जेब से एक धागा खोलकर अपने हाथ में बांध देता है। वो धागा कोई मामूली धागा नहीं था। उसको वो धागा पंडित ने दिया था और कहा था उसको मंगलसूत्र उठाने के बाद ही पहनना, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। सिंहिका इससे तुम्हारे पास तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वो तुम्हें किसी चीज से हमला कर सकता है। इसीलिए जैसे ही तुमको वो मंगलसूत्र मिले, तुम कोशिश करना जितने जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचने के लिए। अब रमेश ताबीज को पहन लेता है तो सिंहिका उससे दूर हो जाता है और उसके नजदीक नहीं जा पाती है। अब सिंहिका गुस्से के साथ बोलती है, मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र नहीं ले जाने दूंगी। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो मंगलसूत्र मेरे को दे दो। अब रमेश सिंहिका के बात सुनकर वहां से भागने लगता है। अब सिंहिका भी उसके पीछे पड़ गया था। रमेश भागता भागता जंगल के पास से गुजर रहा था। सिंहिका उसके ऊपर पेड़ के डाली फेंक रहा था, जिनमें से कुछ रमेश के ऊपर गिर रहा था, जिसके वजह से रमेश बहुत ज्यादा घायल भी हो गया था। वो बस भगवान का नाम लेकर भाग रहा था। भागते भागते वो पंडित के पास पहुंच जाता है। उसके पीछे सिंहिका भी पहुंच जाता है। अब सिंहिका देखती है कि ये सब किया धरा पंडित का ही है, इसीलिए वो पंडित के ऊपर हमला कर देता है।
जैसे ही वो पंडित के ऊपर हमला करता है, रमेश मंगलसूत्र को अग्नि कुंड में फेंक देता है। उसके फेंकने के तुरंत सिंहिका के बदन में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। फिर सिंहिका जलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब पंडित कहते हैं, आज आखिरकार सिंहिका के आत्मा को मुक्ति मिल ही गया। वो इस मंगलसूत्र के वजह से ही भटक रही थी। चलो अच्छा हुआ, अब गांव वालों को सिंहिका के वजह से कोई असुविधा नहीं होगी। और ये सब रमेश के वजह से ही आज हो पाया है। रमेश अपने को जोखिम में डालकर आज जो किया है, गांव वाले सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे।